नमस्कार, आप सभी दोस्तों को धारा न्यूज़ के इस खास शो में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और राज्य सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना आज बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं ग्राम बीरेझर, दुर्ग विकास खंड का एक गांव है बीरेझर, थनौत के पास। यहाँ पर आज एक विवाद हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि जो मनरेगा की राशि होती है, सप्ताह भर के पेमेंट में किसी का 200, किसी का 100 रुपये, किसी का 165 रुपये, जो वाजिब आंकड़ा है वो 165 रुपये लोगों का काटा गया है, ऐसा कहना है। जिसके चलते लोग आज काम बंद कर दिए हैं। काम बंद कर ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो राशि है वो वापस हो। उसके साथ साथ अभी मनरेगा के रोजगार सहायक के ऊपर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि अपने लोगों को काम दिया जा रहा है और हमारे साथ इस तरीके से पैसा काटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहाँ पर मनरेगा के जो नियम होते हैं उनके विरुद्ध में लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, ये कहना है प्रशासन का, इसीलिए हम पैसा काट रहे हैं। जो 1 फीट होने चाहिए, जो खुदाई है 1 फीट होनी चाहिए, वो लगभग 7-8 इंच हम मंजूर कर सकते हैं, लेकिन 6 इंच 5 इंच का काम हो रहा है। 30% तकनीकी सहायक यमन बघेल यहाँ पर पहुँचे हैं, वो कह रहे हैं कि 30% काम हो रहा है, इसीलिए जो राशि है कटी है। क्योंकि रिकवरी जो होनी है वो तकनीकी सहायक या प्रोग्राम ऑफिसर, जो जिसे मनरेगा का कहा जाता है, उनके पैसे को काटा जा सकता है, ये कहना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं काम बंद है। शिकायतकर्ताओं ने कुछ शिकायत भी की हैं, लोगों के बयान भी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में, और क्या कुछ कह रहे हैं बीरेझर के लोग और शिकायतकर्ता, और साथ में जो अमला है वो किस बात को लेकर अड़ा है। रोजगार सहायक के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं जिसको लेकर भी कुछ बातें हैं। तो मनरेगा यानी मन जो करेगा, इस तरीके का काम चल रहा है। रोजगार सहायक अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और रोजगार सहायक से लेकर जो तकनीकी सहायक, जो एक मनरेगा का अमला है, जनपद पंचायत से जो अमला है, वो कह रहे हैं कि लोग जो है सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपका पैसा कट रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद थी। कुछ वीडियोस हम आपको देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। देशमुख जी, बताइए ये मनरेगा के मामले में आपके यहाँ क्या शिकायत किया है और क्या पाया गया है? देखिए, मैं ग्राम के सबसे पहले मैं एक शिक्षित मतलब वो हूँ, प्रतिष्ठित आदमी हूँ मैं, और गांव के सभी लोग मेरे को मुखिया की तरह मानते हैं। इसलिए मैंने जब 2020 में 3/8/2020 से लेकर के 8/12/2020 तक के मनरेगा कार्य का काम चला, जिसमें गहरी नाली निर्माण, नाला से लेकर के बस्ती तालाब से लेकर के नाला तक के, उसमें 21 लोगों का नाम मास्टर रोल में जारी किया गया था, लेकिन उसमें 8 लोग उपस्थित पाए गए। 8 में 5 लोगों का नाम मास्टर रोल में जनरेट था और 3 लोगों का नाम नहीं था, है ना। और फिलहाल वो जो मास्टर रोल जनरेट हुआ था उसमें न सचिव का दस्तखत है न सरपंच का दस्तखत है। इसलिए मैं रोजगार सहायिका को इसमें यह कृत्य के लिए दोषी मानता हूँ, क्योंकि 21 लोगों का नाम है तो 21 लोगों का नाम बताना चाहिए उसको, 21 लोग काम में आना चाहिए। अगर मान लिया 21 लोग नहीं गए तो कम से कम जीतना है, उसकी उपस्थिति होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन किसी लोगों को पूछने पर बताया गया कि उसे मालूम नहीं है काम के बारे में, है ना। 21 लोगों का नाम जनरेट हुआ था, उसमें 5 ही लोग काम कर रहे थे जो जनरेट हुए थे उसमें से, बाकी लोगों का नाम नहीं था, न मास्टर रोल में भरा नहीं गया था। मास्टर रोल जो जनरेट हुआ था उसमें न सरपंच का दस्तखत था न सचिव का दस्तखत था, ठीक है। जैसे परिवार के लोग भी उनके काम कर रहे हैं, ऐसा आपने शिकायत में लिखा है जी। तो कौन है परिवार के लोग और कैसे प्रमाणित हुआ कि उसके परिवार के लोग काम कर रहे हैं? मैं आपको कागज के माध्यम से मैं बता दूंगा, इसको डिटेल में नहीं बता सकता। ये उसके परिवार के कागज की पूरा डिटेल कॉपी है, आप ले सकते हैं उसका, वो दिखा दीजिए। हाँ, इसके पूरे परिवार की ये डिटेल कॉपी है ना। अब मैं उसको डिटेल में नहीं बता सकता, ये उसके परिवार के डिटेल की कॉपी है। आप इसमें अनुमानित कर लीजिए कि कौन किसको कितना काम मिला है।
ठीक है। अभी शासन द्वारा क्या जांच में कुछ पाया गया है? अभी तक कोई कार्रवाई? शासन में 2 बिंदु पर, बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 5, ये दोनों में दोषी पाया गया है। क्योंकि 21 मजदूर का नाम जनरेट किए हो, है ना, उसमें 5 लोगों को नाम में काम में रख रहे हो और बाकी लोगों को पता नहीं है, तो साफ जाहिर है कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक के काम किए हो, उसमें ना तो मेट पंजी में उसका वो है, मेट पंजी मतलब माप पुस्तिका होता है, माप पुस्तिका जो कार्य समाप्ति के पश्चात भरा जाता है, वो भी पूर्ण रूप से खाली था, है ना। ऐसे ये 2 बिंदु है जिसमें 21 लोगों का नाम मास्टर रोल में है, 8 लोग काम कर रहे थे, उनमें 3 लोगों का नाम ही नहीं था। रोजगार सहायता से जब पूछा गया 3 लोगों का नाम क्यों नहीं है, तो बोला कि मैं अगले सप्ताह जनरेट कर दूंगा। तो अगले सप्ताह जनरेट करना उचित है क्या? नहीं है, क्योंकि उस दरमियान रोजगार गारंटी के दरमियान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को कुछ भी हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको भरपाई कौन करेगा? शासन करेगा ना। तो शासन को कहाँ से प्रूफ मिलेगा? भाई उसका नाम ही नहीं है, तो इसलिए सरकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। दूसरा बिंदु ये है कि जब 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक के काम किया आपने, तो मेट पंजी प्रतिदिन कार्य अवधि के पश्चात, कार्य समाप्ति के पश्चात भरा जाना होता है, पर एक भी दिन का मेट पंजी भरा नहीं गया था, पूरा खाली के खाली है। मेट पंजी मैं आपको दिखा दूंगा, मेट पंजी देखोगे? नहीं, ठीक। अभी ये लोग सभी काम बंद कर दिए हैं, क्यों काम बंद क्यों किए हैं? अभी काम बंद किए हैं, उसमें बहुत सारे लापरवाही है। इसमें क्या है कि जैसे मजदूरों को उसको पूर्ण रोजी नहीं मिल रहा है ना, उसको रोजी नहीं मिल रहा है, उसको रोजी कटा हुआ है, जबकि वो 8 इंच 9 इंच का गड्ढा खन करके दे रहे हैं, पर भी उसको पूर्ण रूप से रोजी नहीं मिल रहा है ना। इधर कैमरा घुमाइए, कैमरा मजदूर की तरफ से घुमाइए, मजदूरों को बोलने दीजिए। अच्छा क्या हुआ बताइए आप लोग? मतलब 6 लाख अभी काम बंद कर दो, कहाँ पर बंद कर दो? क्या है कितना पैसा कितना कटे? कोई चीज पर बैठे नहीं है, हम पैसा पर बैठे हैं, क्योंकि हमारा पैसा कट गया है। जब मास्टर लोग ने 1351 रुपये भरे, जॉब कार्ड जॉब कार्ड में दोनों भरे, तो हमारे पैसा का बड़ा है 1186 पैसा आए हमें। उतना अगर पैसा 165 रुपया पैसा काट के हम तो काम करे, मेहनत करे थन का, हम यहाँ आके बैठा तो ऐसे रोटी नहीं खाए थन, है नी। में लापरवाही काकर मानते हो आप? अब ये लापरवाही हम काकर मान, हम रोजगार साइकिल बोलते तो रोजगार साइकिल बोलते, अपन वो बड़े सीओ आए तेला बोलते, अब वो सीओ सर ने बोला था तो सीओ सर बोलते कि हमारे ऊपर वाले बोलते, तो बताओ कि जनता कहाँ जाए, कहाँ पे जाए जनता? और हम जनता में जाए तैयार हैं, तो बोलते कि आप लोग इतना नीच हो, बिरेझर के लोग इतने नीच हो कि जनपद में आ नहीं सकते, पैर नहीं रख सकते, अगर पैर रखोगे तो देख लेना। ये बात बोले हैं क्योंकि वो लेकर है ना, और मेरे को क्या लगता है हम जॉब कार्ड अपना जमा कर दे, मैं उसको जला दूंगा। ये कोई बात है? बताओ, रोजगार गारंटी में काम कर रहे मजदूर, उनसे बात करने का तरीका भी होता है, एक सलीका होता है नहीं? आज कुल मिलाकर भिरेझर में मनरेगा का काम बंद हुआ, जिससे सैकड़ों मज़दूरों को अपनी रोज़ी का भुगतान नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर अब मनरेगा रोज़गार का ही साधन नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र बन गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धारा न्यूज़।